हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। और आगे काम कंटिन्यू करते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का। और हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के बारे में पढ़ा। अब हम कुछ शॉर्टकट ढूंढते हैं क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। मेरी फिर से आपसे रिक्वेस्ट यही रहेगी कि पूरा टॉपिक की आपको क्लैरिटी होनी चाहिए, तभी शॉर्टकट का फायदा होता है। डायरेक्ट शॉर्टकट अप्लाई करने की मत सोचिएगा। तो हमने कल चीज एक पढ़ी थी, बॉन्ड ऑर्डर। और बॉन्ड ऑर्डर में हमने क्या पढ़ा था? NB माइनस Na/2, ये पढ़ा था हमने बॉन्ड ऑर्डर। तो ये जो एप्लीकेबल होता है ये होता है फॉर डायटोमिक मॉलिक्यूल के लिए। ठीक है जी। अगर हमने बॉन्ड ऑर्डर निकालना फॉर पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल, तो उसके लिए बहुत ही आसान तरीका है। तो बॉन्ड ऑर्डर जो आएगा दैट इज टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स अपॉन नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स। बस, टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स अपॉन नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड। जैसे पहले हम इसी को अप्लाई करते हैं, फिर हम शॉर्टकट के ऊपर आते हैं। फॉर एग्जांपल, हमारे को CO3 2 नेगेटिव में कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड का बॉन्ड ऑर्डर निकालना है। तो हमने क्या किया? लुईस स्ट्रक्चर ड्रॉ किया और सिग्मा और पाई बॉन्ड कैलकुलेट कर ली। तो 1 2 3 4 टोटल बॉन्ड्स कितनी आ गई? 4, 3 सिग्मा और 1 पाई। तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा? नंबर ऑफ बॉन्ड्स है जी 4 और सिग्मा बॉन्ड कितनी है? 3। तो 1.33 आ जाएगा इसमें बॉन्ड ऑर्डर। एक और एग्जांपल ले लेते हैं पॉलीएटॉमिक का, फिर वापस अपनी ट्रिक पे काम करते हैं। और बॉन्ड ऑर्डर ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड इन बेंजीन। बॉन्ड ऑर्डर ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड बेंजीन। तो बेंजीन का हमने ये स्ट्रक्चर ड्रॉ किया, आपको आता है, हमने पहले भी कई बार किया हुआ। ये हाइड्रोजन है यहां पे हर जगह। ये तो जो बॉन्ड ऑर्डर आएगा हमारे पास कार्बन कार्बन बॉन्ड का, कार्बन कार्बन बॉन्ड, क्या करना है? टोटल बॉन्ड्स निकालनी है कार्बन कार्बन के बीच में इस स्ट्रक्चर के अंदर। तो कितनी है जी? 6 सिग्मा है और 3 पाई है। तो टोटल बॉन्ड्स होगी 9 और सिग्मा बॉन्ड कितनी आ गई? 6। तो 3/2 और बॉन्ड ऑर्डर आ गया 1.5। तो इस तरीके से हम बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल के। तो वापस बात करते हैं हम कि क्या शॉर्टकट तरीके हैं। अगर हमारे पास MCQs क्वेश्चन है जिसमें हमारे पास बॉन्ड ऑर्डर से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो हमारे को एक तरीका, हम एक शॉर्टकट अपना सकते हैं। तो क्या करना है? हमने आपको याद रखना होगा कि जो N2 है ना, N2 में टोटल इलेक्ट्रॉन थे 14 और इसका जो बॉन्ड ऑर्डर आता है वो आता है हमारे पास 10 - 4 / 2 और 3 आता है। बल्कि ये डायटोमिक मॉलिक्यूल में, मतलब जो सेम एटम के बीच में होते हैं, होमोएटॉमिक जो डायटोमिक मॉलिक्यूल है उसमें हाईएस्ट 3 ही आता है बॉन्ड ऑर्डर हमारे पास। तो ये बात हमने रखनी है याद। तो ये जो हमारा ट्रिक है या शॉर्टकट है, कैसे काम करेगा? हम क्या करते हैं, यहां पे टोटल इलेक्ट्रॉन और यहां पे लिख लेंगे हम उनका बॉन्ड ऑर्डर। तो जैसे जो हमारा ये रेफरेंस हम मान के चल रहे हैं नाइट्रोजन, इसको रेफरेंस लेके चलते हैं और इसको थोड़ा सा मैंने बीच में दिया कि टोटल इलेक्ट्रॉन मेरे पास है जी 14। तो मेरे पास बॉन्ड ऑर्डर कितना आया था? 3। ये बात आप याद रखिएगा। अब हम क्या कर रहे हैं कि अगर इलेक्ट्रॉन 1 बढ़ गया, यानी इलेक्ट्रॉन हो गए 15, तो बॉन्ड ऑर्डर आपने 0.5 कम करते जाना है यहां से।
और उसी तरह से अगर टोटल इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया तो बॉन्ड ऑर्डर 0.5 हो जाएगा। बहुत आसान सा है। तो अगर 15 हुए तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा, यहाँ तो 3.0 था, ये आ जाएगा जी हमारे पास 2.5। उसी तरह से अगर एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया 13 है तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा 2.5। फिर अगर और हम फर्दर करते हैं कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन आ गए जी 16 तो बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा 2.0। आपको याद होगा ऑक्सीजन का हमने निकाला था बॉन्ड ऑर्डर इतना आया था। अगर हमारे पास टोटल इलेक्ट्रॉन 12 हो गए तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा फिर 2.0। लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने किया था कार्बन का C2 का। 17 हो गया तो ये भी हमने किया था 1.5। लाइकवाइज अगर हमारे पास 11 आ जाए तब भी बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा 1.5। अगर हमारे पास 18 हो जाएगा तो बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा 1.0। यहां पे 10 हो जाएगा तो बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा 1.0। याद रखिए कौन सा मॉलिक्यूल B2। 19 आएगा तो बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा 0.5। यहां पे अगर हमारे पास 9 हो गए टोटल इलेक्ट्रॉन तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा 0.5। और अगर यहां पे 20 हो गए जो कि हाइपोथेटिकल नियॉन मॉलिक्यूल की बात अगर हम करें तो बॉन्ड ऑर्डर 0। एंड बॉन्ड ऑर्डर अगर 0 आ जाएगा तो मॉलिक्यूल डजंट एग्जिस्ट, मींस Ne2 डज नॉट एग्जिस्ट। इस यहां पे भी हम थोड़ा सा इसको मैं ऊपर लिख देता हूं। यहां था हमारे पास टोटल इलेक्ट्रॉन और यहां पे था बॉन्ड ऑर्डर। तो अगर हमारे पास 8 आ गया तो बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा 0, जो कि Be2 मॉलिक्यूल अगर आपको पिछली क्लास का याद होगा तो उसमें हमने क्या किया था Be2 डज नॉट एग्जिस्ट। उसी तरह से Ne2 डज नॉट एग्जिस्ट। फिर से बात बता दूं क्या किया हमने 14 का याद रखा जो कि नाइट्रोजन का बॉन्ड ऑर्डर 3.0 था। अगर हम एक इलेक्ट्रॉन हमने इधर से बढ़ा दिया तो बॉन्ड ऑर्डर को 0.5 कम करते रहिएगा। 15 पे 2.5, 16 पे 2, 17 पे 1.5, 18 पे मतलब एक एक कम। उसी तरह से अगर हमने इलेक्ट्रॉन इससे कम कर दिए टोटल इलेक्ट्रॉन जो भी मॉलिक्यूल थे तो अगर एक इलेक्ट्रॉन कम किया तो बॉन्ड ऑर्डर फिर से 0.5 यानी 2.5, 12, इससे फिर 2.5 मतलब इससे फिर 0.5 इस तरह से हम लेस करते जाएंगे। तो ये तरीका जो हम अगर अपनाएं तो हमारे को कॉन्फ़िगरेशन लिखने की जरूरत है। हम डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अभी हम कुछ एग्जांपल्स ले रहे हैं यहाँ पे और फिर देखते हैं उसको सॉल्व करके। असाइनमेंट्स में भी आपको इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे। और फिर जी मैग्नेटिक नेचर। मैग्नेटिक नेचर के लिए क्या शॉर्टकट है, देखिए इफ मॉलिक्यूल और आयन हैज ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर है तो वो हो जाएगा हमारे पास पैरामैग्नेटिक। एक्सेप्ट, इसमें एक्सेप्शन है, एक तो B2 है उसमें 10 होते हैं और O2 है उसमें 16 होते हैं, ये दोनों भी पैरामैग्नेटिक है। ठीक है, तो अगर हमारे पास जो मॉलिक्यूल या मॉलिक्यूलर आयन है उसमें ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गए तो वो पैरामैग्नेटिक होगा। एंड इफ इलेक्ट्रॉन्स आर इवन तो वो हो जाएगा डायमैग्नेटिक। अगेन फिर यहां पे वही बात होगी, एक्सेप्ट B2 एंड O2 जो कि पैरामैग्नेटिक है। तो बस इतनी सी बात याद रखनी कि B2 और O2 ये दोनों जो है हमारे पास मतलब अब जिस कैटेगरी में आने चाहिए थे वहां पे फिट नहीं बैठ रहे हैं ये, तो ये पैरामैग्नेटिक है और यहाँ पे लाइकवाइज अगेन पैराम बाकी सब इवन वाले जो है डायमैग्नेटिक। तो ये तरीका अगर आप प्रॉपरली फॉलो करते तो आपके बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो इजीली सॉल्व हो जाएंगे। देखते हैं क्वेश्चन में अप्लाई करके देखते हैं ना कि हमारा ये तरीका काम आता है कि नहीं आता है। तो फटाफट उससे क्वेश्चन आपके एकदम मतलब लेस टाइम, क्योंकि आपको पता है कि जब भी आप एग्जाम्स में बैठते हो तो वहां पे टाइम का ही सबसे बड़ा जो है वो इश्यू रहता है। तो मैं कुछ क्वेश्चन ले रहा हूं जो PYQ। तो मेरे को एक क्वेश्चन मिला, ये क्वेश्चन क्या है कि
मैं क्वेश्चन पूरा नहीं लिख रहा हूँ, बस सिर्फ समझिएगा कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग आयोनाइजेशन प्रोसेस द बॉन्ड ऑर्डर हैज इंक्रीज्ड। ये बोल रहा है कि बॉन्ड ऑर्डर हैज इंक्रीज्ड एंड मैग्नेटिक बिहेवियर हैज चेंज। मैग्नेटिक कैरेक्टर जो है वो चेंज हो गया। बोलते किस प्रोसेस में ऐसा हुआ? इन द फॉलोइंग आयोनाइजेशन प्रोसेस द बॉन्ड ऑर्डर हैज, ये क्वेश्चन नंबर 1 कर देते हैं, बॉन्ड ऑर्डर हैज इंक्रीज्ड एंड मैग्नेटिक कैरेक्टर हैज चेंज्ड। लेट अस सी। तो ऑप्शन ए है जी N2 से N2 पॉजिटिव में गए हम, C2 से C2 पॉजिटिव में गए, ये फर्स्ट ऑप्शन, ये सेकंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन NO से NO पॉजिटिव में गए एंड द लास्ट इज O2 से O2 पॉजिटिव में। इस क्वेश्चन को देखते हैं जी। तो N2 कि टोटल इलेक्ट्रॉन, हम टोटल इलेक्ट्रॉन देख लेते हैं ना फटाफट। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं जी? यहाँ पे 14, यहाँ पे 13, यहाँ पे 12 और यहाँ पे 11, यहाँ पे 8 और 7 15 और यहाँ पे 8 और 7 15, ये आ गया 14 और यहाँ पे 16 और यहाँ पे 15। हमने इलेक्ट्रॉन निकाले फटाफट और फिर देखा कि भाई इसमें बॉन्ड ऑर्डर कितना था N2 में। N2 में जो बॉन्ड ऑर्डर था वो 3 था, यहाँ पे मैंने निकाल दिया बॉन्ड ऑर्डर ये, और एक कम हो रहा है इलेक्ट्रॉन, तो बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा? 2.5। तो ये बोला कि बॉन्ड ऑर्डर हैज इंक्रीज, मैग्नेटिक कैरेक्टर हैज चेंज। तो भाई ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर तो इंक्रीज नहीं हुआ। यहाँ पे अगर हम देखें बॉन्ड ऑर्डर कितना था? 2, क्योंकि वही बात कि 14 वाले का कितना था बॉन्ड ऑर्डर? 3, 13 वाले का 2.5 और 12 का कितना हो गया? 2 और इसका कितना हो गया? 1.5। इसका मतलब कि ये भी ऑप्शन नहीं हो सकती क्योंकि यहां पे हमने पहले तो बॉन्ड ऑर्डर के ऊपर बात कर लेते हैं ना। अब यहां पे आते हैं NO 15। जब 15 होता है तो बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है हमारे पास? 2.5 और यहां पे क्या हो गया? ये सेम यहां पे क्या हुआ हमारे पास कि यहां बॉन्ड ऑर्डर तो 2 है और यहां पे कितना हो गया जी? 1.5 हो गया। तो देखेंगे कि बॉन्ड ऑर्डर भी बड़ा और मैग्नेटिक, अगर आप देखें तो मैग्नेटिक नेचर तो यहां पे भी चेंज हो रहा है, इसमें मैग्नेटिक नेचर चेंज हो रहा है। ये 14 इलेक्ट्रॉन, ये 13, तो मैग्नेटिक नेचर चेंज हुआ। यहां पे भी मैग्नेटिक कैरेक्टर चेंज हुआ। यहां पे पहले इसके बारे में बात करते हैं। यहां पे मैग्नेटिक कैरेक्टर चेंज नहीं हुआ पर यहां पे बॉन्ड ऑर्डर भी डिक्रीज हुआ। यहां पे क्या हो रहा है? बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज हो गया और मैग्नेटिक कैरेक्टर 15 में कितना था जी हमारे पास? इट वॉज पैरामैग्नेटिक, और थे ना, और इवन में क्या आ गया? डायमैग्नेटिक। तो करेक्ट ऑप्शन इज सी। तो जितने जल्दी आप इसको अप्लाई करने के सीखोगे उतने जल्दी क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेते हैं। और करते हैं जी क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, तो कंसीडर द फॉलोइंग स्पीशीज। ये है जी नीट 2018 का क्वेश्चन। तो बोलते हैं हमारे पास कुछ स्पीशीज दी हुई है, CN पॉजिटिव, CN नेगेटिव, NO एंड अनदर इज CN। ये दी हुई है हमारे पास स्पीशीज। क्या पूछा हुआ है? विच वन ऑफ दीज हैव हाईएस्ट बॉन्ड ऑर्डर। तो हमारे से ये पूछा हुआ है कि हाईएस्ट बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा। तो कितना आसान क्वेश्चन है। ऑप्शन इनमें से दी हुई है CN पॉजिटिव, CN नेगेटिव और NO और CN। तो हम क्या करते हैं? हमने टोटल इलेक्ट्रॉन निकाले, कार्बन के बैलेंस इलेक्ट्रॉन, मतलब कार्बन के टोटल सॉरी बैलेंस इसमें टोटल आएंगे 6 और 7 13 और एक उसमें से लेस हो गया, बच गए जी 12। ये कितने हो गए जी? 6 और 7 13 और एक 14, इसमें 14 आ गए, 8 और 7 15 आ गए और इसमें कितने आ गए जी? 7 और 6 13। तो हाईएस्ट बॉन्ड ऑर्डर किसका था? N2 का, क्योंकि इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन 14 आए। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? CN नेगेटिव इज द करेक्ट ऑप्शन। और चलते हैं क्वेश्चन। सो क्वेश्चन अगर हम करें, हाँ अब बॉन्ड लेंथ पे है। अब बॉन्ड लेंथ पे अगर क्वेश्चन है तो इनडायरेक्टली उसमें बॉन्ड ऑर्डर हमारे को निकालना पड़ेगा। तो थर्ड क्वेश्चन हम देख रहे हैं,
और वो है जी कि द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग बॉन्ड लेंथ ऑफ CO बॉन्ड इन CO3 2 नेगेटिव एंड CO2। करेक्ट ऑर्डर क्या होगा? अगर आप ऑप्शन की बात करें तो CO3 2 नेगेटिव दी हुई है, देन CO2, देन CO, another CO2, CO3 2 negative, and then CO. Third option CO, CO3 2 negative and CO2, and the last option है जी CO, then CO2, then CO3 2 नेगेटिव। ये बॉन्ड लेंथ के ऊपर क्वेश्चन है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। हमने क्या किया, फटाफट से बॉन्ड ऑर्डर निकाला। CO का बॉन्ड ऑर्डर कितना है जी, कितने, 6 और 8 14, तो 14 है टोटल इलेक्ट्रॉन, तो बॉन्ड ऑर्डर आ गया 3। फिर CO3 2 नेगेटिव का, CO3 2 नेगेटिव का मैंने अभी भी आपको बताया था कि इसका हमारे को स्ट्रक्चर पता करना पड़ेगा, और टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स अपॉन नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड 1.33 आ गया इसका। CO2 का भी फिर से हम स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं। तो CO2 का जो आया, टोटल बॉन्ड आ गई 4, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड आ गई 2, तो बॉन्ड ऑर्डर आ गया 2। तो जो बॉन्ड ऑर्डर है ना हमारे पास, CO3 2 नेगेटिव का सबसे कम आया, इस ऑर्डर में आया, फिर CO2 एंड देन CO। ठीक है, ये बॉन्ड ऑर्डर आ गया इस ऑर्डर में। अब जो बॉन्ड लेंथ है ना, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है बॉन्ड ऑर्डर के, मतलब जिसका बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज्यादा होगा उसकी बॉन्ड लेंथ सबसे छोटी होगी। तो उस हिसाब से हमारे पास क्या आना चाहिए कि CO की बॉन्ड लेंथ सबसे छोटी, उसके बाद CO2 और उसके बाद CO3 2 नेगेटिव। तो ये करेक्ट ऑप्शन बनती है हमारी। तो अगर हम उस हिसाब से देखें तो कौन सी आएगी, CO, CO2, CO3 2 नेगेटिव। तो ऑप्शन डी इस कैटेगरी में हमारे पास जो है वो आ गया आंसर। और क्वेश्चन देखते हैं ट्राई करके। तो ये जो क्वेश्चन है, ये एम्स का एंट्रेंस एग्जाम्स में आया था। अब तो आपको पता है कि एम्स जो है वो सारा नीट के ही थ्रू हो रहा है एट प्रेजेंट, पर पहले एम्स का सेपरेट एंट्रेंस एग्जाम होता था। तो उसमें क्या पूछा, मतलब करेक्ट OO बॉन्ड लेंथ, बोलते करेक्ट OO बॉन्ड लेंथ इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। क्या दिया हुआ है जी हमारे पास, हमारे को दिया हुआ है O3 पहली ऑप्शन, फिर ये बोला कि H2O2, देन O2, उसके बाद O2, देन O3, देन H2O2, फिर आ गया जी O2, H2O2 and then O3 and the last option H2O2, O2 and then O3। तो हमारे को क्या बताना है कि ऑक्सीजन की जो बॉन्ड लेंथ है इंक्रीजिंग ऑर्डर में करेक्ट ऑर्डर कौन सा है। देखते हैं हमारा तरीका, यहाँ पे हमारा शॉर्टकट कामयाब होता है कि नहीं। तो भाई सबसे पहले तो हम O2 की बात कर लेते हैं। O2 का तो बॉन्ड ऑर्डर हमारे को पता है कि 16 इलेक्ट्रॉन है, 16 में शॉर्टकट करके हमारे पास 2 आता है। कैसे, 14 वाले में 3, 15 वाले में 2.5, तो 16 में कितना हो गया, 2 हो गया। अब बाकी जो ओजोन की बात करें, ओजोन में हमारे को ये देखना पड़ेगा इसका स्ट्रक्चर। ऐसे देखा हमने, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया, टोटल बॉन्ड कितनी है 3, और सिग्मा बॉन्ड कितनी है 2, ये सिग्मा पाई, टोटल बॉन्ड 3, तो ये आ गया जी 1.5। अच्छा जी, अब देखते हैं हाइड्रोजन परऑक्साइड। हाइड्रोजन परऑक्साइड कैसे होता है, ये है। और परऑक्साइड, अब अगर हम यहां पे देखें तो परऑक्साइड में हमारे को एक बात याद रखनी है कि इसका मतलब क्या हुआ, O2 नेगेटिव हो गया। तो O2 नेगेटिव जो परऑक्साइड आयन, इलेक्ट्रॉन कितने हो गए जी 18, और 18 में जो बॉन्ड ऑर्डर कितना आता है, वो आता है 1.0।
तो बॉन्ड ऑर्डर किस ऑर्डर में आया हमारे पास कि सबसे ज्यादा आ रहा है हमारे पास O2 में, O2 के बाद आ रहा है हमारे पास O3 में, और O3 के बाद आ रहा है हमारे पास H2O2 में। तो बॉन्ड ऑर्डर ये होगा। तो जो बॉन्ड लेंथ, वही बात, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर, यानी जिसका बॉन्ड ऑर्डर सबसे ये सॉरी जो बॉन्ड ऑर्डर था मैंने उल्टा लिख दिया था, इस ऑर्डर में था। O2 का सबसे ज्यादा था, देन O3 एंड देन H2O2। तो सिंस बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर, तो क्या हो जाएगा, फिर उल्टा जाएगा, यानी O2 की बॉन्ड लेंथ सबसे छोटी होगी, फिर आएगा O3 और फिर आएगा H2O2। तो O2 के बाद O3, तो ऑप्शन हमारे पास जो थर्ड ऑप्शन है ये करेक्ट है इसमें हमारे पास। सो O2 के बाद O3 और O3 के बाद H2O2। तो ये ऑप्शन, सॉरी इट इज नॉट थर्ड, इट इज सेकंड ऑप्शन। तो बी ऑप्शन जो है हमारे पास करेक्ट आ गई इसमें। तो इस तरह से हम क्वेश्चन और भी सॉल्व कर सकते हैं इनके ऊपर। एंड द लास्ट क्वेश्चन, तो लास्ट क्वेश्चन हमारे को ये बोल रहा है which of the following pair of species have same bond order? सेम बॉन्ड ऑर्डर बोलते हैं किस स्पीशीज के हैं, किस पेयर के हैं। पहला दिया हुआ है O2 नेगेटिव और CN नेगेटिव, दूसरा NO पॉजिटिव एंड CN पॉजिटिव, थर्ड ऑप्शन CN नेगेटिव एंड NO पॉजिटिव, and the last option CN नेगेटिव एंड CN पॉजिटिव। बोलते किसका बॉन्ड ऑर्डर सेम है। फिर से वही तरीका अपनाएंगे। तो O2 नेगेटिव में कितने इलेक्ट्रॉन हुए जी हमारे पास, ऑक्सीजन में जो इलेक्ट्रॉन है O2 नेगेटिव में वो हो गए 17, और 17 में कितना आता है बॉन्ड ऑर्डर 1.5। CN नेगेटिव क्या हो गया, कार्बन के कितने हो गए जी 6 और 8 14 और एक 15। तो जो 15 होता है उसमें बॉन्ड ऑर्डर कितना आता है, 15 में बॉन्ड ऑर्डर तो 2.5 आता है। तो पहली ऑप्शन तो नहीं हो रही है। अब देखते हैं जी NO पॉजिटिव कितने हुए जी, इलेक्ट्रॉन 7 और 8 15, 15 में से एक लेस हो गया, कितने बच गए जी 14। तो 14 में बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया 3। CN पॉजिटिव में देख लेते हैं, कार्बन के कितने हो गए जी 6 और 7 13 और एक लेस हो गए 12, 12 में बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया 2। ये भी बात नहीं बन रही। फिर देखते हैं इसमें CN नेगेटिव में, कार्बन में कितने, CN नेगेटिव ऊपर हमने निकाल ही लिया है तो 2.5 है, और NO पॉजिटिव में कितना है 3.0 भी हमने निकाल लिया। फिर लास्ट में देखते हैं कि CN नेगेटिव में बॉन्ड ऑर्डर कितना आया जी हमारे पास। CN नेगेटिव में था बॉन्ड ऑर्डर, एक बार चेक कर लेना कहीं मिस्टेक तो नहीं कर दी। तो O2 नेगेटिव में होते हैं हमारे पास और जी बॉन्ड ऑर्डर 1.5, और इसमें आ गया जी कार्बन के कितने हो गए हमारे पास 6 और 7 13 और एक 14। हाँ यहाँ शायद मैंने गलत निकाल दिया, 7 और 6 13 और एक 14, इट इज 3.0 CN नेगेटिव का। और NO का कितना हो गया जी, फिर सी ऑप्शन बन गई हमारी, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, कैलकुलेशन मिस्टेक। तो कैलकुलेशन मिस्टेक आपने जरा ध्यान देना है। तो इसका आंसर आएगा CN नेगेटिव और NO पॉजिटिव। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। CN नेगेटिव जस्ट अ मिनट, थोड़ा सा जल्दबाजी में काम कर दिया, क्वेश्चन गलत नहीं करना है हमने। क्या करना है, ऑक्सीजन के
इलेक्ट्रॉन 16 और 17, 17 में बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है 1.5। इसके कितने हो गए जी 6 और 7 13 और 1 14, तो बॉन्ड ऑर्डर आ गया 3.0। तो सी एन नेगेटिव कहाँ कहाँ है हमारे पास, यहाँ पे 3.0 3.0। और देखते हैं जी एनओ पॉजिटिव, एनओ पॉजिटिव कितने हो गए जी 7 और 8 15 और -1 14, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर आ गया 3.0। 6 और 7 13 -1 12, इसका बॉन्ड ऑर्डर आ गया 2.0। 3.0 एनओ पॉजिटिव का कितना था 3.0। सी एन नेगेटिव का कितना है जी बॉन्ड ऑर्डर, सी एन नेगेटिव 3.0 और सी एन पॉजिटिव का कितना है 2.0, तो ठीक था। तो सी एन नेगेटिव और एनओ पॉजिटिव का बॉन्ड ऑर्डर जो है सेम आया हमारे पास। तो इस तरह के आप और भी बहुत सारे क्वेश्चन जो आपको असाइनमेंट में दिए जा रहे हैं आप उनको सॉल्व करें और फिर हम अगले टॉपिक में मिलते हैं। सो थैंक यू वेरी मच।